सम्मानित मंच पर उपस्थित बीकानेर से आए हुए गणमान्य लोग, सामने पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी, आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये आशीर्वाद देने के लिए, अपना स्नेह दर्शाने के लिए, अपना प्रेम जो समय समय पर आप लोगों का मिलता है, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मूंड परिवार का मैं धन्यवाद दूं, उसको बधाई देता हूं कि एक सराहनीय प्रयास जो किसान की ज़रूरत के आधार पर आपने इस एजेंसी की यहाँ शुरुआत की, शुभारंभ किया, उसके लिए मैं सरूणिया की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, दंडवत होकर नमन करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप सब लोग यहाँ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए, स्नेह देने के लिए यहाँ पधारे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अभी हमारे एक साथी थे जो ट्रैक्टर की खूबियां आप लोगों को बता रहे थे। तकनीकी जो खूबियां पाई जाती है उनके बारे में तो हमें ज्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि अभी 1 घंटे से मैं देख रहा हूं जिस प्रकार का मौसम है, इस गर्मी के अंदर अगर धूप में बैठकर कोई काम कर सकता है, धूप में बैठकर अगर कोई इंतजार कर सकता है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ किसान कर सकता है। इस बात को हम लोगों ने बेहद करीबी से देखा है। हमने 1 साल के पिछले कार्यकाल के दौरान एक बात को बेहद करीबी से देखा। 5 साल के दौरान हमने किसान के बीच में रहकर इस बात को बेहद करीबी से समझा कि अगर सबसे ज्यादा किसी पर अत्याचार होते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है, सबसे ज्यादा काम करने के बाद अगर किसी को ठगा जाता है, सबसे ज्यादा अगर किसी पर अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, तो वो मेरे हिसाब से किसान है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों को जातियों, पार्टियों के अंदर बांट दिया गया। हर किसी उत्पादन करने वाली वस्तु का मूल्य तय करने की जो आजादी है वो उस व्यक्ति को दी जाती है। जब ये ट्रैक्टर महिंद्रा कंपनी बनाती है, मेसी कंपनी बनाती है, तो इस कंपनी को पूर्ण आजादी है कि वो उसके दाम तय करे। जब किसी भी प्रकार का ये कूलर आप सामने देख रहे हैं, इसको बनाने वाली कंपनी को पूर्ण आजादी है कि वो इसके दाम तय करें। लेकिन जो किसान 24 घंटे खेत के अंदर काम करता है, उसको किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है कि वो अपनी फसल के दाम तय करे। ये बेहद बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इतना ही निवेदन करने आया हूं, जब भी आवश्यकता पड़े किसी भी प्रकार की, किसान के प्रति हम लोगों को जागरूक होने की सख्त आवश्यकता है। हम लोगों ने तो अपना ईमानदारी से काम सदैव करने का प्रयास किया है। जब बीकानेर जिला मुख्यालय पर चाहे डूंगरगढ़ के किसानों की लड़ाई हो, चाहे अभी जो भारतमाला योजना को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, उसमें चुनाव के दौरान हम लोगों ने चुनाव बीच में छोड़कर वहां किसानों के साथ मजबूती के साथ उनको आह्वान किया, हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। चाहे जितने भी छात्र संघ चुनाव हो, चाहे एनएसयूआई के चुनाव हुए हो, हर बार इस पूरे क्षेत्र का, रूणिया के पूरे क्षेत्र का हम लोगों को आशीर्वाद स्नेह मिलता रहा है और हम लोगों ने आपकी आशा के अनुरूप, आप लोगों के विश्वास के अनुरूप काम करने का प्रयास किया है। आज इस मंच के माध्यम से एक बात मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जब भी यहाँ के नौजवानों को, जब भी यहाँ के किसानों को, जब भी यहाँ के मजदूरों को, दलितों को, 36 कौम को हमारी आवश्यकता पड़े, हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, हम अपनी जान की बाजी लगाकर आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। आप लोगों के बीच में खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं। लेकिन जागरूकता की सख्त आवश्यकता है। अपने अधिकार के लिए घर से निकलना पड़ेगा। वो समय नहीं है जब हम लोग घर पर बैठकर अपनी बातें मनवा दें। आज के समय के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो हम लोगों को अधिकार मिले, संविधान के अंदर जो हम लोगों को अधिकार मिले, उन गरिमा के अंदर रहकर, उस दायरे के अंदर हम लोगों को रहकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये निवेदन करने के लिए, आह्वान करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। अभी संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव के अंदर आप सब लोगों का जिस प्रकार का स्नेह मिला, जिस प्रकार का सहयोग मिला, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा जब राजस्थान की सबसे बड़े महाविद्यालय, राजकीय डूंगर महाविद्यालय के अंदर बेहद बड़ी उम्मीद लेकर आपके सपनों को साकार करने के लिए वहां पहुंचता है, तो उसके सपनों को हम टूटने नहीं देंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाने आप लोगों के बीच में आया हूं। आपके बेटे जो भी बीकानेर के अंदर किसी भी संस्थान के अंदर, किसी भी कोचिंग्स के अंदर अगर अध्ययन कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उन लोगों को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों के साथ भाई का एक फर्ज निभाने के लिए हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं पूरे मूंड परिवार का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमें यहां बुलाकर इस रूणिया की इस पावन धरती पर, जहां पर रूणिया का जो दौरा है उसके लिए पूरे राजस्थान के अंदर इसकी चर्चा होती है, इस पावन मिट्टी पर आप लोगों का दर्शन करने के लिए, आप लोगों से रूबरू होने के लिए आप लोगों ने हमें यहां बुलाया, मान है सम्मान दिया और इस साफे का मान रखने का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आपके इस साफे का मान रखने का हम 100% प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।